आओ बेबी, अंदर आओ। ये देखो, ये है हमारा राजमहल और आज से तुम यहाँ की रानी और मैं तुम्हारा राजा। रानी? राजा? आई नो बेबी। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? ये देखो, तुम्हारी दीदी आ गई। जाओ, जाके पाँव छुओ। अब से तुमको इसके साथ ही रहना है। हाँ हाँ बिल्कुल। दीदी, दीदी प्रणाम। दूर हटो मुझसे। क्या तमाशा लगा रखा है ये सब? ये शादी वरमाला क्या ड्रामा है ये सब? अरे दीदी तो गुस्सा हो गई। आपने इन्हें बताया नहीं क्या कि हम दोनों शादी करके आए हैं? मैं आपकी सौतन हूँ, आपके पति की दूसरी बीवी। बताओ इन्हें। शादी करके आए हैं? क्या ड्रामा हो रहा है ये सब? ईशान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम ऐसे दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? हाँ हाँ बेबी, ये सच बोल रही है। ये सच में मेरी दूसरी बीवी है और तुम्हारी सौतन है। और सुनो, आज से ये इस घर में तुम्हारे साथ रहेगी। वो क्या है ना कि तुम इतने बड़े घर में अकेले रहती थी तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी शादी कर लूँ। अब क्या है कि तुम्हारा मन लगा रहेगा, इसके साथ बातें बातें कर लोगी, साथ में काम कर लोगी, तो बस सब सही रहेगा। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दीदी के साथ एडजस्ट कर लूँगी। और वैसे भी इन्होंने मुझे बताया था कि तुम इनको टाइम नहीं देती हो, बिल्कुल भी इनकी परवाह नहीं करती हो, तो मैंने सोचा परवाह करने के लिए मैं इनकी ज़िंदगी में आ जाती हूँ। अरे ये कोई खिलौना है क्या जो मैं बोर होती थी और तुम टाइम पास करने के लिए उठा के ले आए? तुम्हें सौतन का मतलब पता भी है ईशान? वो मेरी सौतन है। एक छत के नीचे एक मर्द की दो बीवियां कभी भी साथ में नहीं रह सकती। और ईशान, अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं देती थी तो तुम मुझसे बात करते, चीजें सॉर्ट करते। ये दूसरी शादी तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? एग्जैक्टली। और बेबी, आज के टाइम में तो ये सब बहुत कॉमन है। अरे बड़े बड़े क्रिएटर दो दो शादी कर रहे हैं। अब हम लोगों ने भी दो शादी कर ली है, तो क्या पता आगे चल के हमारा भी नाम हो जाए, हम लोग भी बड़े बड़े रियलिटी शो में जा सकते हैं। ये भी मौका ही मौका है। और देखो, मुझे अच्छे से पता है कि ये तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। अब ना मुंह मत फुलाओ और अच्छे से इसको एक्सेप्ट कर लो। चुप रहो, बकवास मत करो। अरे दुनिया में तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तुम सब कुछ करोगे क्या? और मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, ये मैंने कब बोला? अरे मैंने तुमसे शादी की, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। अरे ईशान, एक छत के नीचे दो बीवियां रह सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इनसे बात करो, मैं तो राजी हूँ। चुप रहो और अपनी बकवास बंद करो। अरे वो तो मर्द है, वो कुछ भी करेगा, लेकिन तुम तो एक औरत हो। एक औरत हो कि दूसरी औरत का घर तोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी? ऑलरेडी एक शादीशुदा मर्द से तुमने दूसरी शादी करी है। कैसी परवरिश है ये तुम्हारी? क्या सीख के आई हो तुम अपने घर से? ऐश्वर्या डार्लिंग, तुमको याद नहीं है? कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि जाओ दूसरी शादी करनी है तो कर लो, मैं भी देखती हूँ कि तुमको कौन सी लड़की मिलती है। क्या है यार ईशान, दूर रहा करो मुझसे। तुमसे कितनी बार कहना, मुझसे फालतू चिपका मत करो। अरे ऐश्वर्या, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो यार? पति हूँ मैं तुम्हारा, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा फिर मैं? अरे पति हो तो क्या मेरे गले में लटकोगे क्या हर वक्त? जब देखो चिपकते रहते हो। और एक बात बताओ, तुम अभी अभी बाहर से आए हो, ना तुम नहाए, ना तुम धोए, ना तुम फ्रेश हुए, सीधा आके मुझसे चिपक रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि अपना एक गंदा शरीर लेके मुझसे मत चिपका करो। बस करो यार, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। मैंने शुरू से नोटिस किया है कि ना तुम मुझे अपने पास बैठने देती हो, ना साथ में खाना खाती हो, ना मुझसे बात करती हो। या फिर शादी क्यों करी हमने? देखो, ये फालतू के बहाने ना मुझे मत सुनाओ। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मर्दों की नीयत। तुम लोगों को ना हर वक्त बस एक ही चीज चाहिए होती है। ठीक है, अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं ना दूसरी शादी कर लूंगा, फिर देखती रहना तुम मेरा मुंह। हाँ तो जाओ कर लो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और ज्यादा चौड़े होने की तो जरूरत नहीं है। ऐसे बोल रहे हो जैसे बाहर लड़कियों की लाइन लगी हुई है तुमसे शादी करने के लिए। अरे वो तो मैं थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना कोई और लड़की तो तुमसे कभी शादी भी ना करे। देखो ऐश्वर्या, तुमने मेरा ईगो हर्ट कर रही हो। मैं सच में शादी कराऊंगा, फिर देखती रहना तुम। हाँ ठीक है, जाओ, जब कराओगे ना दूसरी शादी तो बात करना मुझसे। और देखो, मैं कितना खुशकिस्मत वाला हूँ कि मेरे को दूसरी बीवी मिल गई और बहुत अच्छी मिली है। अब क्या है ना, तुमको मैं जरा भी तंग नहीं करूंगा। अब ना मैं तुमसे टाइम मांगूंगा, ना ही तुम्हारे साथ बैठूंगा, ना ही तुम्हारे साथ खाने के लिए बोलूंगा। अब तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो, जहाँ बैठना है वहाँ बैठो। अब तो मैं अपनी नई बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। चले बेबी? हाँ बेबी, चले। ईशान, आई एम रियली वेरी सॉरी। और मैंने वो सब चिढ़ में बोला था, मैंने सच में नहीं कहा था। ईशान, तुम्हें तो पता है ना, हमारी लव मैरिज हुई थी और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती ईशान, और तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना ऑलरेडी। सॉरी ईशान, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो ही गया है, तो मुझे लगता है कि इस ड्रामे पे से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। ड्रामा मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताती हूँ,
ये कोई असली शादी नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा था जिससे कि हम आपको सबक सिखा पाए। ईशान ने मुझे बताया कि मुझे आपके सामने इनकी बीवी बनने का नाटक करना है ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ और आप इन्हें टाइम दो, इनको प्यार करो। आप जानते हो भाभी, ईशान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इवन आप भी उनसे प्यार करते हो। एक रिश्ते में एक दूसरे से बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप लोगों को प्यार करने के लिए बातें करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं, इसलिए मुझे ईशान ने बोला कि ये नाटक करे जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो बस मैंने नाटक किया। अब जब आपको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है तो हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझसे यही गलती हो गई कि मैंने ईशान को टाइम नहीं दिया। लेकिन हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपने रिश्ते को अच्छा चलाने के लिए क्या करना है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं वो सब कुछ करूँगी। सॉरी ईशान। ईशान, भाभी को अब तो समझ आ ही गई है। ये लो, ये नाटक अब यहीं ख़त्म होता है। पकड़ो, मैं चलती हूँ, घर पे मेरा पति मेरा वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। चलती हूँ भाभी, नमस्ते।